सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि रासायनिक अपक्रिया मुख्यतः सिर्फ दो ही प्रकार के मुख्यतः होते ही हैं। अब आप पूछोगे वो कैसे? मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला वो जो हम कुछ जोड़ करके नया चीज़ बनाएं, और दूसरा क्या है, हमारे पास एक चीज़ है इसको हम तोड़ करके अलग अलग बनाएं। बात समझ में आ गया? तो यानी जब हम जोड़ते हैं तो संयोजन में आता है, आज हम तोड़ते हैं तो वियोजन में आता है। तो बस अब आपका यहीं से सभी परिभाषाएं अर्थात सभी अभिक्रियाएं अलग अलग बन जाते हैं। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक यहाँ बनता है पहले नंबर पर कि संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया का मतलब ये होता है कि दो या दो से अभिकारक को जोड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण कर देंगे। यानी यहाँ पर देखिए परिभाषा क्या लिखा हुआ है कि इस अपक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलाकर एकल उत्पाद बनाते हैं। यानी हम समझेंगे कि दो या दो से अभिकारक जितना भी होता है, जैसे कि ये यहाँ पर देखेंगे, ये वाली जो टॉपिक है यहाँ पर देखिए, कोयले का दहन मतलब कार्बन के साथ में कोयला है, यहाँ पर कार्बन मतलब के साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन है, और फिर यहाँ देखेंगे इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो प्लस मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, इसके साथ में हीट भी आता है, ठीक है ना, इसके साथ में हीट भी आ जाता है। तो चलिए हम लोग उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होंगे। तो अब हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर जो जल का जो निर्माण हो रहा है, देखिए यहाँ पर जो कहना चाह रहा है कि जब हम हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो ये बन जाता है H2O। समझने की बात है। लेकिन हमें ऑक्सीजन जो होता है ये एक तरह से यहाँ पर परमाणु है, ठीक है ना, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है और हम जब भी मिलाएंगे तो अणु मिला पाते हैं। तो इसका मतलब अणु करने के लिए आपको O2 करना पड़ेगा। मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि जब ऑक्सीजन को परमाणु करेंगे तो आपको O2 हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास 3 ऑक्सीजन, मतलब ये ऑक्सीजन परमाणु हो गया, या ऑक्सीजन अणु हो गया, या आपका ओजोन हो गया। तो यहाँ पर जब भी बात होगी ना तो ऑक्सीजन की परमाणु की मतलब ऑक्सीजन अणु की बात होगी। ऑक्सीजन परमाणु नहीं रहता, वो इजिट नहीं है, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर जब भी बात होगी वो ऑक्सीजन अणु की बात होगी। तो अब यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन 2 बार हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पर दो ही बार है, तो 2 बार यहाँ पर करके फिर इसका 2 बार बढ़ा देंगे तो ये आपका पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन भी जो है, ऑक्सीजन भी यहाँ पर जो है 2 बार हो गया। इसका मतलब ऑक्सीजन भी 2 बार हो गया और हाइड्रोजन भी यहाँ पर देखिए 4 बार हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 बार है, ये भी सब बैलेंस हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं कि बिना बुझा चूना में जब हम जल मिलाते हैं तो ये आपका दहन हो जाता है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको। यानी एक ऐसी पदार्थ जब हम पानी डालते हैं उसमें तो वो जलता है, तो वही है आपका बिना बुझा चूना। मतलब इसका रासायनिक सूत्र है CaO के साथ में जब हम जल मिलाते हैं तो ये आपका बन जाता है Ca चॉइस में, यहाँ पर OH चॉइस में हो जाएगा 2, प्लस में हीट, यहाँ पर प्लस में क्या आ जाता है, हीट हो जाता है। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है जानना कि इसके साथ साथ में हीट भी यहाँ पर आ जाता है। इसीलिए बिना बुझे चीज़ों को प्लास्टिक बर्तन में हम इसे नहीं पानी मिलाते हैं, नहीं तो प्लास्टिक बर्तन आपका ये पिघल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर आगे क्या होगा कि अपक्रिया जहाँ पर दे रखा हुआ है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होगा, समझिएगा। जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी देता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अपक्रिया सिर्फ 2 प्रकार की होती है। अपक्रिया सिर्फ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला वो होती है कि जब हम किसी पदार्थ को तोड़ते हैं, मान लीजिए कोई पदार्थ है उसको हम तोड़ करके 2 या 2 से अधिक भाग में तोड़ दिए, तो हो सकता है इस तोड़ने में आपको ऊष्मा भी कोई मिल जाए, मतलब हीट भी मिल जाए। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये अपक्रिया जो है आपका ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, जो हमें ऊष्मा देगा। अगर मान लीजिए एक अपक्रिया मैंने बताया कि जो छोटे पिंड को तोड़ना है, मतलब ये टूटेगा ढेर सारे भागों में, तो ये आपको ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो जाएगा। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे।
कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बिना ऊष्मा लिए वो अपने विघटन नहीं होगा। मान लीजिए यही पदार्थ है, उसको अगर आप इसको तोड़ेंगे, इसको ऊष्मा देंगे तभी तो टूटेगा, कि कोई अपने अपने मन का थोड़ी टूट जाएगा। इसका मतलब इसको ऊष्मा देने के लिए आपके पास 2-3 तरीका है। या तो प्रकाश से दीजिए, या तो आप विद्युत से दीजिए, ठीक है ना, या तो आप ऊष्मा हीट करके दीजिए। तो इस सभी ऊष्मा ही इसको दे रहा हो, तो इसीलिए इस अभिक्रिया को कह सकते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और इसको आप कह सकते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। आपको उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हमने समझेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जो रासायनिक के अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कोयले का दहन होना, यहाँ पर मैंने बताया था कि बिना बुझा चूना को जल के साथ अपक्रिया कराना। तो ये सभी अपक्रिया साथ साथ में क्या करती है, ऊष्मा भी देती है, यस एटी हीट, ठीक ना। ये सभी अपक्रिया क्या करती है, हीट भी देती है। इसका मतलब ये भी एक प्रकार का ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया बन जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे कि ये भी अपने प्रकार का ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया बन जाता है, ठीक है ना। तो अब हमने समझेंगे यहाँ पर प्राकृतिक गैस का दहन जो दे रखा हुआ है। प्राकृतिक गैस एक प्रकार का मीथेन होता है। मीथेन का सूत्र होता है CH4, और जब हम दहन करेंगे तो हमेशा ऑक्सीजन गैस के साथ करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, अब प्लस में यहाँ बन जाएगा जल, प्लस में इसके साथ यहाँ पर हीट भी आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए कह रहा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, श्वसन। देखिए श्वसन एक प्रकार का ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है जो हमारे शरीर में सदैव होता है। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम बोल रहे हैं ऊष्मा की ज़रूरत है, तो भी ये ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया ये हो रहा है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर देखिए ग्लूकोज का दहन होता है। तो यहाँ पर लिखा है कहो शब्द से आप इसको ग्लूकोज का सूत्र याद कर सकते हैं, C6H12O6, यानी कहो 6-12-6 में अपक्रिया कर देंगे ऑक्सीजन गैस के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में साथ साथ में जल और प्लस में हीट में साथ साथ में आ जाता है। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये अब प्रकार का ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया ये बन जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये अभी बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन को भी क्षय कर देंगे, यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन को भी क्षय कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्षय कर देंगे और जल को भी क्षय कर देंगे, तब ये अपक्रिया बैलेंस हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ देखिए अब आपको अपक्रिया को क्या करना है, वियोजन करना है, मतलब एक पदार्थ को क्या करना है, तोड़ना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। किसी पदार्थ को अगर तोड़ना है तो उसको ऊष्मा आपको देना पड़ेगा, यानी यहाँ पर अभिकारक 1 है और उत्पाद यहाँ पर देखिए 2 या 2 से अधिक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। कोई भी अपक्रिया ऑटोमेटिक नहीं टूट जाएगा, उसको आपको ऊष्मा देना पड़ेगा। जब उसको आप ऊष्मा देंगे तो इसीलिए इसको कहते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया, यानी वियोजन अपक्रिया भी एक प्रकार का ऊष्मा शोषी अपक्रिया होती है। तो अब हम लोग समझेंगे कि वियोजन अपक्रिया में जो आपका ये अपक्रिया है, एक हम अपक्रिया समझेंगे कि ऊष्मी वियोजन। ऐसी अपक्रिया जो ऊष्मा से वियोजन होता है उसे हम कहेंगे ऊष्मी वियोजन। आपको देखिए वियोजन मतलब होता है तोड़ना, तोड़ने के लिए आपको ऊष्मा देना पड़ेगा। तो ऐसी वियोजन मतलब ऐसा तोड़ने की प्रक्रिया जो हम ऊष्मा से तोड़ें, तो हम कह सकते हैं कि आप ऊष्मी वियोजन अपक्रिया यहाँ पर हो रही है। चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि फेरस सल्फेट में आपका फेरस सल्फेट को जब हम ऊष्मा देते हैं तो फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के निर्माण हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है फेरस सल्फेट यानी FeSO4 में जब हम इसे हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट, तो आप इसे तीर के ऊपर हमेशा दिखाना पड़ता है कि कौन सी प्रक्रिया क्या की जा रही है। तो यहाँ पर Fe2O4O3 बन जाएगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड फिर प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड ये आपका बन जाएगा। ये दोनों भी आपका ये गैस है, आपको उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। ये दोनों ही गैस है, ये आपका ठोस हो जाएगा। यहाँ पर बगल में आप कोष्टक में यस करके लिख देंगे, जो कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि एक अपक्रिया दे रखा हुआ है
कि चूना पत्थर को जब हम गर्म करते हैं, मतलब यहाँ पर चूना पत्थर देखिए CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं अर्थात हीट करते हैं तो आपका CaO यही आपका है बिना बुझा चूना, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो बहुत ज़रूरी है चूना पत्थर को जब आप गर्म करेंगे, कभी भी जब आप चूना पत्थर को गर्म करेंगे तो CaO प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड आपका ये बन जाता है। ये भी आपका ऊष्मा सोची अपक्रिया हो जाता है क्योंकि इसको ऊष्मा हमको देना पड़ रहा है। अब हम लोग समझेंगे विद्युत वियोजन क्या होता है। ऐसी अपक्रिया ऐसी जिसको हम क्या करेंगे, जिसको तोड़ने के लिए हमको ऊष्मा की जगह पर विद्युत की ज़रूरत पड़ जाए। इसका मतलब जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजन होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं ऐसी कौन सी उदाहरण है, समझते हैं। यहाँ देखिए उदाहरण के तौर पर समझाया गया है कि ऐसा वियोजन जो विद्युत धारा के आधार पर होता है। तो जैसे मान लीजिए एक उदाहरण हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर दे रखा हुआ है कि मान लीजिए यहाँ पर एक है जल, क्या यहाँ पर दे रखा हुआ है जल। तो जल को तोड़ने के लिए आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। चलिए लोग समझते हैं जल में क्या होता है, H2O जब इसको आप गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन अलग और प्लस ऑक्सीजन अलग में टूट जाएगा। लास्ट में दोनों भी गैस है, भाप बन के उड़ जाएगा, जल खत्म हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम लोग अपक्रिया समझेंगे, नई अपक्रिया ऐसी जिसका तोड़ होगा अपक्रिया जो प्रकाश से होने वाली है। इसका मतलब प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में होने वाला वियोजन हम इसे क्या कहते हैं, प्रकाश मतलब विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। इसका मतलब सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, आप देखिए AgCl, सिल्वर क्लोराइड को जब आप प्रकाश विकिरण में रखेंगे तो ये क्या हो जाता है कि सिल्वर अलग और क्लोराइड अलग गैस में टूट जाता है। यानी देखिए गैस हमेशा क्या होता है, अणु में होता है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये जो है क्लोरीन जो होता है Cl2 में होगा। किस में होगा, क्लोरीन जो होता है Cl2 में होता है। तो इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड भी होता है, क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr। जब इसको आप प्रकाश के साथ में गर्म करेंगे तो आपका Ag प्लस में Br के रूप में ये टूट जाएगा, Br2 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए इस अपक्रिया का उपयोग शामचेट फोटोग्राफी में किया जाता है। और क्या यहाँ पर दे रखा हुआ है कि ऊष्मा सोची अपक्रिया इसी को कहते हैं। आपको मैं पहले ही समझा चुका है क्योंकि ये वियोजन अपक्रिया जो है, वियोजन अपक्रिया जितना भी हो रहा है ये सबको ऊष्मा देने से हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं ऊष्मा सोची अपक्रिया ये सब होता है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।